भागलपुर के बरारी डीवीसी परिसर में बिहार बिजली मजदूर यूनियन का 14वां राज्य सम्मेलन आज धूमधाम से संपन्न हुआ। सम्मेलन में राज्य भर से बड़ी संख्या में बिजली मजदूर यूनियन के सदस्य, पदाधिकारी और कर्मी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बिजली कर्मियों की समस्याओं, अधिकारों और संगठन की मजबूती को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूनियन के महामंत्री अर्जुन प्रसाद यादव ने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी बिजली मजदूर संगठनों को एक मंच पर लाकर एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि मजदूरों की एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और संगठित होकर ही कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संभव है। वहीं इस एक दिवसीय सम्मेलन में राज्य भर के बिजली कर्मचारियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जहां कर्मचारियों की समस्याओं और संगठन को मजबूत करने पर विशेष रूप से चर्चा हुई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बिजली कर्मियों के अधिकारों की रक्षा, कार्यस्थल पर बेहतर सुविधाएं और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद की। साथ ही संगठन को और मजबूत बनाने एवं मजदूर हितों की लड़ाई को तेज करने का संकल्प लिया। सम्मेलन के दौरान कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की गई। और अभी जो हमारी जो बिजली बोर्ड थी, आज तो बिजली कंपनियों में विभक्त हो चुका है और अभी की स्थिति में जो पहले का क्षमता था उसमें कमी आएगी। इन सबको इकट्ठा करने के लिए, अपने लोगों को एकजुट करने के लिए, ताकत को संगठित करने के लिए, क्योंकि ये बिजली बहुत से कंपनी है, कंपनी से भी प्राइवेट कंपनी होने की शंका है। शंका का उदाहरण है कि अदानी का जो चल रहा है सर्वे वगैरह, और संभावना है कि अदानी और टाटा मिलकर शहर को ट्रांसमिशन वगैरह को अदानी अंबानी देश मिलकर लेने का साजिश। अभी की स्थिति में हमारे बिजली का रेट देश का सबसे और किलो में भी आ जाएंगे, बहुत महंगा। दूसरा चीज है कि लोग कहते हैं कि इनके आने से सुविधा बढ़ेगा, सुविधा तो बढ़ना नहीं है, अब सुविधा ये बढ़ेगा कि और बहुत तरह का सामने समस्याएं आई पब्लिक में भी, कर्मचारी में भी। तो हम लोग अच्छे सावधान होने के सरकार से भी मांग करने जा रहे हैं। जैसे पूर्व की सरकार जो हमारी थी, वादा किया था कि बिजली को निजी हाथ में नहीं सौंपेंगे, उसी के तहत फ्रेंचाइजी को कैंसिल किया और फ्रेंचाइजी कैंसिल करने के बाद आज बेहतर स्थिति में हुई। और हम लोग चाहते हैं कि इस और बेहतर स्थिति यदि सरकार अपने हाथ से करते हैं, हम समझते बिहार का और भी उज्ज्वल स्थिति। दूसरी चीज है कि बिजली महंगी हो रही है, उसमें भी कमी आए। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर बनाए जा रहे अस्थायी बेली ब्रिज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में चल रहे इस प्रोजेक्ट में एक स्लैब का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे स्लैब पर तेजी से काम किया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि जून के पहले सप्ताह तक छोटे वाहनों का परिचालन शुरू किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां टूटे हुए पुल के ऊपर बेली ब्रिज तैयार किया जा रहा है। करीब 49 मीटर लंबे इस अस्थायी ढांचे की क्षमता 10 टन भार सहने की होगी। बता दें कि 4 मई को विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर गंगा नदी में गिर गया था, जिसके बाद पुल पर आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया गया। इससे भागलपुर, कोसी और सीमांचल क्षेत्र की लाखों आबादी प्रभावित हुई है। इधर बीआरओ के इंजीनियर और तकनीकी टीम दिन रात निर्माण कार्य में जुटी हुई है। प्रारंभिक चरण में केवल हल्के वाहनों को ही पुल से गुजरने की अनुमति मिलेगी। भारी वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी, क्योंकि यह ढांचा पहले से कमजोर पुल के ऊपर तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए
वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई गई है। फिलहाल लोगों की आवाजाही के लिए प्रशासन ने नाव और स्टीमर सेवा शुरू कर रखी है। पुलिस जिला नवगछिया को नया एसपी मिल गया है। वैभव शर्मा ने पदभार संभालते ही अपराध नियंत्रण को अपनी पहली प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत रखने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस लगातार सक्रिय रहेगी। एसपी ने विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के कारण घाटों पर बढ़ी आवाजाही का जिक्र करते हुए कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं बकरीद पर्व को लेकर भी पुलिस अलर्ट मोड में है। सभी थाना क्षेत्रों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं ताकि त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। नवगछिया क्योंकि एक NH बेस्ड रोड बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग का फोकस एक्सीडेंट्स पे भी रहेगा और रोड क्राइम पे भी रहेगा। साथ ही साथ टाउन में भी जो स्मैक वगैरह के इश्यूज़ हैं जो हम लोगों की नज़र में आए हैं, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। आने वाले टाइम में फेस्टिवल्स आने वाले हैं, ईद और मुहर्रम, उसके लिए भी हम लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और बारिश को लेकर भी आने वाले टाइम में चूँकि पानी का भी यहाँ पर काफ़ी प्रकोप रहता है, तो उसके भी प्रिपरेशन के लिए हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और अभी हाल फिलहाल जो विक्रमशिला सेतु का जो मैटर चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग जितने भी घाट हैं तो वहाँ पर भी पब्लिक को जो भी हम लोग सर्विस दे सकते हैं उसके लिए प्रयासरत हैं। आगे भी सिटीज़न सर्विस इम्प्रूव करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि जो भी पब्लिक यहाँ आता है उसकी सभी समस्याओं का निराकरण हो। पुलिस और पब्लिक के बीच कैसे संबंध हो, इसको लेकर क्या फोकस रहे, किस तरह से काम किया जाएगा? इसके लिए हम लोगों का 2 आयाम रहेंगे। एक तो ये कि जो भी पब्लिक यहाँ आता है तो उसकी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण हो, उसकी तरफ हम लोग कार्य करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जन संवाद स्थापित करने की तरफ भी अपना प्रयास स्टार्ट करेंगे ताकि पब्लिक के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को हम लोग समझें और पब्लिक और पुलिस का जो भी डिस्ट्रेस के इश्यूज़ आते हैं उसको हम लोग ब्रिज करके एक ट्रस्ट की भावना डेवलप करें और एक फेथ जो पब्लिक के अंदर आना चाहिए वो डेवलप करें। सर, क्राइम को लेकर क्या रहेगी? यहाँ नवगछिया क्राइम बेल्ट एरिया है, गंगा कोसी क्षेत्र है, उसको किस तरह से आप देखते हैं सर? इसमें हम लोग जो भी क्राइम मेजर हुए हैं उसका एक डिटेल्स बनवा रहे हैं और हम लोग मेरे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उस पर नज़र रखेंगे। जेल है, जेल पे भी हम लोग की नज़र रहेगी और इस पीडी ट्रायल कराकर जितने भी लोग क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं उनको सजा दिलाने के लिए हम लोगों का फोकस रहेगा। कई प्रमुख जो अपराधी हैं अभी जेल में, उनको बेल कैंसिलेशन से बड़ा जल्दी निकले ना, उसको क्या रहेगी सर? इसके लिए हम लोगों ने हमारा स्पीडी ट्रायल सेल है उसको डायरेक्शन दे दिया है और हम लोग खुद भी इस चीज़ को पर्सनली मॉनिटर करेंगे कि ऐसे जो भी बड़े अपराधी हैं, दुर्दांत जो अपराधी हैं, उन लोगों को बेल वगैरह ना मिले और वो लोग लंबे समय जेल में रहें। सर, साइबर भी बहुत बड़ा बन गया है क्राइम, उसको लेकर क्या फोकस रहेगी? साइबर के भी लगभग 100 के आसपास केसेस यहाँ पर हैं और चूँकि म्यूल अकाउंट का बॉर्डर के पास काफ़ी प्रकोप रहता है, तो जो डेटा हम लोगों का शेयर किया गया है उस बेस पे हम लोग यहाँ पे कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ साइबर के केसेस का इन्वेस्टिगेशन का इम्प्रूव कराने का प्रयास करेंगे ताकि आज के टाइम में हर व्यक्ति जो ड्यूप हो रहा है उसको एक तो एक निराकरण मिले, पैसा वापस आए, होल्ड बढ़ा सकें हम लोग, रिफ़ंड करा सकें हम लोग। और साथ ही साथ अवेयरनेस पे भी हम लोग लगातार काम करेंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में और गाँव जाकर, ताकि लोग साइबर अपराधियों के चंगुल में ना फंसें। सर, ट्रैफिक भी है यहाँ पे, बाज़ार हो और NH हो, दोनों जगहों पे किस तरह से आपकी सक्रियता दिखेगी? जैसे यहाँ पर हाईवे पेट्रोलिंग ऑलरेडी काम करती है तो उसकी कार्यशैली को हम लोग और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और जो हम लोगों का डिप्लॉयमेंट रहता है यहाँ पर उसको हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे ताकि जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम हों और पब्लिक को बेहतर से बेहतर सुविधा मिल सके। क्या अपील करना चाहेंगे नवगछिया वासियों से? हमारी सिर्फ यही अपील है, हम लोग आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर कार्यरत हैं और हम लोगों पर ट्रस्ट रखें, फेथ रखें। आप लोगों की जो भी समस्या है उसका निराकरण करेंगे और जितने भी क्राइम और क्रिमिनल्स के इश्यूज़ हैं उसको हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे। भागलपुर सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यहाँ मरीजों को समय पर एम्बुलेंस सुविधा तक नहीं मिल पा रही है। सरकार की ओर से 102 एम्बुलेंस सेवा को त्वरित बताया जाता है, लेकिन कई बार
कॉल करने के बावजूद फोन तक रिसीव नहीं होता। अस्पताल परिसर में अक्सर 1-2 एम्बुलेंस ही खड़ी मिलती है और उनमें भी ड्राइवर मौजूद नहीं रहते। अस्पताल कर्मियों के अनुसार ड्राइवर आसपास या पेड़ों के नीचे मिलते हैं, जबकि मरीजों के परिजनों को पहले मैनेजर से संपर्क करना पड़ता है। आरोप है कि कई ड्राइवर एम्बुलेंस को अस्पताल में रखने के बजाय अपने घर के पास खड़ा कर देते हैं। ऐसे में आपात स्थिति में मरीजों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। 102 पे कॉल करने पे अभी अभी कॉल किया गया, कोई रिस्पांस नहीं मिला यहाँ से। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। ये गाड़ी यहाँ पर लगाया हुआ है, वो अस्पताल वहाँ नहीं लगा रहता है, क्यों? हम लोग को कॉल आता है, पहुँच जाते हैं 2 सेकंड में। तब तक घर के पास ही लगा के रखते हैं। नहीं तो हम लोग यहीं रहबे करते हैं, तो घर थोड़ी है, ये तो हॉस्पिटल है, घर थोड़ी है मेरा। क्वार्टर है ना? क्वार्टर है खाली, तो वहीं लगा के रखते हैं। क्वार्टर सब जगह सब गाड़ी लगा रहता है। इमरजेंसी के पास है वो भी गाड़ी लगा रहता है। 3-4 गाड़ी उधर भी लगा पार्किंग में। अभी अभी 100 कॉल करवाई 102 पे, तो उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, जब उठाया ही नहीं कॉल। ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, ऐसा संभव ही नहीं है। 102 कॉल उठाएगा नहीं आपका। आप क्या हैं इसमें? ड्राइवर हैं एम्बुलेंस के। जी। क्या नाम हुआ? राजन चौधरी। ड्राइवर साहब वहाँ रहता है, कटरगाछ के पास सब एम्बुलेंस के ड्राइवर वहीं रहता है। यहाँ गाड़ी के पास कोई ड्राइवर नहीं रहता है? है कि नहीं हम तो नहीं बता सकेंगे। आप कौन है अस्पताल में, आप क्या करते हैं? सुपर हैं। भागलपुर नाथनगर रेलखंड पर चलती ट्रेन में महिला यात्री का बैग गिराने के आरोप में नाथनगर स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए लोगों ने आरोपी युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। बाद में आरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया। महिला यात्री ने आरोप लगाया कि वह साहिबगंज से ट्रेन में आ रही थी। इसी दौरान ट्रेन में आइसक्रीम बेचने वाले युवक ने पैर से धक्का देकर उसका बैग नीचे गिरा दिया। बैग में नकदी और जरूरी सामान था। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि युवक ने एक अन्य यात्री का नींबू से भरा बोरा भी ट्रेन से नीचे गिरा दिया। हम ट्रेन से आ रहे थे साहिबगंज से, मेरे बैग सीट के पास साइड में रखा हुआ था। तीसरा बार में एक बार हम धक्का दे, तो एक ही बार धक्का था, बोले मेरा बैग कैसे खुला? दूसरा बार के साथ मेरा बैग सीट के नीचे भरन को से जैसे खुला हो। कहाँ में चोरी किया? क्या क्या चोरी किया? बैगे फेंक दिया, तो बैगे में सारा सामान था। क्या सब था उसमें? था, मेरा पैसा था, नया कपड़ा भी था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नेहा साहब। कहाँ से आ रही थी? कौन साहिबगंज? कहाँ जाना था? जमालपुर। क्या नाम हुआ आपका? नेहा साहब। पति का? बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के कैंप जेल स्थित पंचमुखी हनुमान दरबार से महाकाल, उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए 71 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। यात्रा का नेतृत्व संस्था के संचालक प्रशांत कुमार और सन्नी सरीन ने किया। रवाना होने से पहले सभी श्रद्धालुओं ने पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना की। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। संस्था की ओर से इस बार विशेष पहल करते हुए 5 श्रद्धालुओं को लक्की ड्रॉ के जरिए मात्र 1 रुपये में यात्रा करने का अवसर दिया गया, जिसकी लोगों ने जमकर सराहना की। संचालकों ने बताया कि श्रद्धालु उज्जैन के महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना कर धार्मिक स्थलों का दर्शन करेंगे।